सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका शनिवार 24 मई को रिटायर हो गए हैं। आज उनका अंतिम कार्य दिवस था। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया। समारोह में बोलते हुए जस्टिस ओका ने सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली को लेकर एक अहम टिप्पणी की और सुधार की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस ओका ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश पर केंद्रित है। इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। देश भर से 34 जज इस अदालत में हैं, तो इसमें विविधता और लोकतंत्र की झलक दिखनी चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये बदलाव हाल ही में पदभार संभालने वाले नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के कार्यकाल में देखने को मिल सकते हैं। जस्टिस गवई इस साल नवंबर तक इस पद पर रहेंगे। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ओका ने हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट समितियों के जरिए काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से CJI पर केंद्रित है। इस व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि नए CJI के साथ ये बदलाव होगा। उन्होंने पूर्व CJI संजय खन्ना की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने न्यायपालिका को पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ाया। साथ ही जस्टिस गवई की लोकतांत्रिक सोच की भी सराहना की। केस लिस्टिंग को लेकर भी जस्टिस ओका ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कुछ केस अगले ही दिन लिस्ट हो जाते हैं, जबकि कई केस हफ्तों तक नहीं सुने जाते। जब तक मैनुअल हस्तक्षेप को कम नहीं करेंगे, लिस्टिंग में सुधार नहीं होगा। AI इसका समाधान हो सकता है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को देखकर जस्टिस ओका भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉल इतना भरा होगा। लोग खड़े होंगे, यहाँ तक कि बालकनी भी लोगों से भरी होगी। भले ही मैं पद से जा रहा हूँ, लेकिन न्याय के लिए काम करता रहूंगा। जस्टिस ओका विदा हो गए हैं, लेकिन सुधार की नई उम्मीद छोड़कर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ओका के किन सुझावों पर अमल करेगा, ये देखना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।